जहाँ बेअदब हो जाएंगे। अब आपके छोटे छोटे चीजों को लेके आप बोलेंगे कुरान या मेला जा कुरान में है बताया ना अदब ही सब कुछ है। नहीं, आप आपके घर में बैठे हुए, आपके वालिद साहब आए, आप उठ के खड़े हो गए, बेगम बाबू से पूछो कुरान में है? बोले बेगम कुरान बाद में लाऊंगा, तेरे घर को पहले छोड़ दूंगा। अदब ही सब कुछ है। इस्लाम नाम है अदब का, इस्लाम नाम है अदब का, इस्लाम नाम है एहतराम का, इस्लाम नाम है ताज़ीम का। अजी हमारे लिए और गैरों में फर्क क्या है? हम अदब वाले हैं, हम एहतराम वाले हैं, हम ताज़ीम वाले हैं, हम किसी की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सुनो, हमें हमारे बाबा जान जितने अजीज है, हमारा भाई हमें जितना प्यारा है, हमारे दोस्त हमें जितने मोहतरम है, हमारा खानदान जितने हमारा मुअज़्ज़ज़ है, खुदा की कसम उससे करोड़ दर्जा ज्यादा हमें बंदा नवाज अजीज है, हमें अजीज है, हमें हजरत मासूम खातिरी मुहतरम है। ये हमारी जान से ज्यादा अजीज है, क्योंकि इनका ताल्लुक किसी लीडर से नहीं, इनका ताल्लुक हमारे मौला से जुड़ा हुआ है, ये हमारे रब के महबूब है। इसीलिए दोस्तों अदब का मुकाम है। अब आप कोई भी आदमी बारगाह को जाता, फूल लेके जाता, फूल देखते नहीं पूछा कुरान में है, जहां देखो वहां तक जाता भाई, निकलता ही नहीं। अरे दिमाग में मदीने बोला कुछ नहीं था, अपनी बात समझ रहे हैं, क्योंकि मदीने की और मक्के की जो जमीन है वो खतरेलू जमीन है, वहां पे आज भी बागबान कमेटी नहीं है, क्योंकि वहां फ्रूट है वहां वेजिटेबल निकलता ही नहीं, तो बागबान कमेटी जाएगी कैसा? वो खतरेलू जमीन है। वहाँ यहाँ आज सऊदी अरब में जितना भी अनाज लोग खा रहे हैं वो पूरा इंडिया और पाकिस्तान का है। जितना भी आज वहाँ पर फ्रूट मिल रहा है वो इंडिया पाकिस्तान का है। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों गौर करो, जिस जमीन पर अनाज गेहूं की खेती ना हुई हो, जिस जमीन पर आज तक गन्ना ना उगा हो, जिस जमीन पर आज तक कोई मेवा ना लगा हो, आप पूछ रहे हैं हुजूर के जमाने में फूल चढ़ाते थे क्या? हाँ, मतलब वो हौला बना रहा, ये मशीनरी फिट कर रहा, कुछ भी बोलते ही हुजूर करे बड़े हुजूर करे क्या? ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसे करोड़ों काम है जो खुदा की कसम हुजूर के जमाने में वो आज हम लोग कर रहे हैं, और वो सवाब के दर्जे में। मस्जिद में ऐलान हो रहा, जो मस्जिद में माइक लगा देगा अल्लाह उसको सवाब देगा। साहब ऐलान कर रहे हैं, सदर साहब खड़े होकर जुम्मे का दिन ऐलान कर रहे हैं, भाई मस्जिद तो बन गई, अभी तक माइक का इंतजाम नहीं हुआ, जरा आप एक माइक अपने बाबा जान के नाम से लगा दो, अब्बा जान को सवाब मिलेगा। 20,000 मुसलमान शायद कमोबेश खड़े हुए हैं, ईमानदारी से बोलो, मस्जिद ने माइक दिए तो सवाब मिलता नहीं मिलता? जोर से बोलो जी। रसूल अल्लाह के जमाने में माइक था, वेरी गुड, हुजूर के जमाने में माइक, मगर आज अगर आप लगाए तो सवाब। मस्जिद रसूल अल्लाह के जमाने में एसी, वेरी गुड, मगर आज अगर कोई मस्जिद को एसी गिफ्ट करे तो सवाब मिलता। मगर मौलाना को लेके जाके दिया, मौलाना साहब बोले हदीस में है, तो बोलेंगे मौलाना आप मेंटल रिटायर्ड है। मसलों को समझो, समझे तो पूरे मसले आसान है, नहीं समझे तो टेंशन, हर मसले में टेंशन, हर जगह टेंशन निकल ही नहीं सकते आप, फंस जाना पड़ता घूमने के अंदर। दीन है मेरे भाई, ये दीन हमारा जो मजहब है, 1400 साल से ये मजहब को खत्म करने की 1400 कोशिशें हुई, मगर आज तक ये मजहब खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि ये मजहब लकीर का फकीर नहीं है, ये मजहब में फ्लेक्सिबिलिटी है, ये मजहब में वुसात है, ये मजहब में फैलाव है, ये मजहब में दूर दूर तक आगे बढ़ने की गुंजाइश है।
एक मसला समझा देता हूँ, पूरा मसला खत्म हो जाएगा। आपको हुक्म है नमाज पढ़ो 5 वक्त, तो आप मस्जिद को आए नमाज पढ़ने के लिए। कैसा पढ़ेंगे? खड़े होकर। कैसा पढ़ेंगे? लेकिन अब आपके घुटनों में शदीद दर्द है, अब आप सजदे में जाने आने आपको प्रॉब्लम है, कायदे में बैठने प्रॉब्लम है, तो आप खतीब साहब कहने बोलेंगे चलो बाहर निकलो। नहीं, आपको हुक्म है खड़ कर नहीं पढ़ सकते। इस्लाम की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, कहा बैठ के पढ़ो। अब आपके बैठने में भी प्रॉब्लम है, इतना अलील हो गए हैं कि अपनी शख्स मस्जिद में बैठने के भी लायक नहीं है, तो अब क्या हुक्म है? तो कहा खड़ नहीं सकता बैठ जा, बैठ नहीं सकता लेट जा, लेट के नमाज पढ़। बोले अल्लाह लेट तो गया हूँ, मगर मौला मैं हाथ हलाने के मौक़िफ़ में नहीं हूँ, न क़ियाम के लिए हाथ उठा सकता हूँ, न नाक के नीचे हाथ बांध सकता हूँ, लेटा हुआ सबकी जगह पे हूँ। मेरे मौला मैं जुबान की हलाने के मौक़िफ़ में नहीं हूँ, मुंह को ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो रब की बारगाह से जवाब आता है, रसूल की बारगाह से जवाब आता है, फुक़हा की बारगाह से जवाब आता है। बंदे अब तू हलाने के मौक़िफ़ में नहीं है, तो अभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आंख से इशारा करके नमाज पढ़ ले, आंख से इशारा करके नमाज पढ़ ले। अब बंदा ऐसे मौक़िफ़ पे चला गया, अब आंख हलाने के मौक़िफ़ में भी नहीं है, बेहोशी के आलम में है, तो अब क्या हुक्म है? अब क्या नमाज मुआफ? कहा नहीं, फिर वक्त तो मुआफ है, लेकिन जब सेहतमंद हो जाए तो सारी नमाजों की क़ज़ा कर ले, अल्लाह अजर अता फरमा दे। हमारे पास गुस्सा है मेरे भाई, हम लोग नाटक करें, ठहरना तो बैठा तो मार, ऐसा नहीं है हमारे पास। मतलब में हम लोग ये करेगी परेशान, वो करेगी टेंशन, लड़का डाले तो टेंशन, डेकोरेशन करे तो समझदार लड़का डाले तो टेंशन, ऊँटा मंगाए तो टेंशन, घोड़ों पे बैठे तो टेंशन। अरे क्या रे बड़े भाई, तू जो है मर्सिडीज में बैठता, ये अलग बात है, सऊदी का मैं चाहूंगा। अरे मैं अपने बाप का मेहनत का पैसा कमा के, मैं अपना पैसा कमा के, मेरे नबी की मोहब्बत में 4 ऊंट 6 घोड़े मंगा लिया तो टेंशन की क्या बात है? कोई टेंशन की बात है भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इस्लाम है, इस्लाम में फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको जिससे मोहब्बत है उसकी मोहब्बत का इजहार करने का पूरा हक है। मिसाल दे रहे हैं, गुलबर्गा में एक अमीर आदमी है, अगर वो बिहार हर रोज अब अम्मा जान को एक साड़ी लाके गिफ्ट कराओ, अम्मा जान ये साड़ी, अम्मा जान ये साड़ी लीजिए, अम्मा जान ये साड़ी लीजिए, एक साल में 50 साड़ियां 100 साड़ियां गिफ्ट कर दिया अम्मा जान, नजर किया अपनी माँ को, अपनी माँ को नजर पेश किया। अम्मा जान क्या करे, मुफ्ती साहब का ने सवाल लिख के भेजे, मुफ्ती साहब मेरा बेटा मेरे को एक साल में 100 साड़ियां लाके दे दिया, उसकी कीमत कम से कम नहीं भी बोले तो 2 लाख रुपए होती। मुफ्ती साहब मेरा बेटा ये जो 2 लाख रुपए मेरे ऊपर साल भर में खर्च करना जायज है ना जायज है? मुफ्ती साहब जवाब देंगे, अगर आपका बेटा अपने माल की ज़कात अदा कर दिया, उसके बाद 2 लाख नहीं 20 लाख के भी दिया तो टेंशन की बात मसला समझ लो। इतनी बात, इतनी बात है। आप किसको गिफ्ट देना है आपकी मर्जी भाई, आप गिफ्ट में कार दो, नहीं दे सकते तो हाथ दे दो। मगर तुम ऑटो दे के मेरे को बोलेंगे तुम नहीं करना, क्या बात है?
और हम जो कर रहे हैं, जो जुलूस में खर्चा होता है, जो मीलाद में खर्चा होता है, कसम रब्बे जुल जलाल की, ये इसलिए नहीं होता कि हमारे पास दौलत बहुत है, ये इसलिए नहीं होता कि बैंक बैलेंस बहुत है, ये इसलिए होता है कि हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, आप जो मेरे भाई, आपको हम खुद आपको नजराना देंगे, आपको देंगे, आपको होना ना पैसे हम देंगे, मगर आप हमारे जज्बात को छोड़ो बड़े भाई। जो जिसका नाम मोहम्मद है ना, वो हमको हमारे बाप से ज्यादा अजीज है, वो हमको हमारी माँ से ज्यादा प्यारा है, हमारी औलाद से ज्यादा अजीज है, और हम जीते हैं अपने लिए, मगर जब मरने की बात आई तो मुस्तफा के नाम पे मरने को भी तैयार है। बात समझते हैं मेरे भाई, नबी है, नबी अजी अपन लोग क्या है, जरा जोर से, मुसलमान क्या है, कहीं को बने भाई आप मुसलमान, नमाज पढ़ रहे हो कि मुसलमान, नमाज पढ़ रहे हो कि आप मुसलमान नहीं है, रोजा रखने की वजह से आप मुसलमान नहीं, हज करने की वजह से आप मुसलमान नहीं, ज़कात देने की वजह से आप मुसलमान नहीं। बहुत लतीफ और नाजुक गुफ्तगू कर रहा हूँ, आगे पीछे समझे तो छटक जाने का चांस है। बात को पूरा मुकम्मल तौर पे समझो, आप नमाज पढ़ने की वजह से मुसलमान नहीं है, आप मुसलमान है इसलिए नमाज पढ़ते हैं। नमाज पहले नहीं है, मुसलमानियत पहले है, ईमान पहले है, ईमान की वजह से नमाज है। राम बाबू नमाज पढ़ लिया तो आप बोलेंगे कबूल नहीं, क्यों? मुसलमान नहीं, मुसलमान होना चाहते, ईमान वाला होना। जब आप ईमान वाले हुए तो अब नमाज है, आप ईमान वाले हुए तो अब रोजा है, आप ईमान वाले हुए तो अब ज़कात है, आप ईमान वाले हुए तो अब हज है। हज की वजह से कोई मुसलमान, कोई ईमान वाला नहीं हुआ है। तो ईमान सब कुछ है, ईमान है तो नमाज है, ईमान है तो रोजा है, ईमान है तो ज़कात है, ईमान है तो हज है, ईमान है तो कुरान है, ईमान है तो तबलीग है, ईमान है तो टोपी है, ईमान है तो कारी है, ईमान है तो कुर्ता पैजामा है, ईमान है तो खिदमत खल्क़ है, ईमान है तो सब कुछ है। ईमान नहीं तो खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। तो अब मैं पूछता हूँ, ईमान किसका नाम है? ईमान किसका नाम है? तो सुनो दोस्तों, ईमान जिब्रील का नाम नहीं है, ईमान मीकाईल का नाम नहीं है, और कान खोल कर सुन लो, ईमान अब्बा का नाम भी नहीं है, ईमान तबलीग का नाम भी नहीं है, ईमान मस्जिद का नाम भी नहीं है, ईमान मदरसे का नाम भी नहीं है, ईमान आपके ये जलसे का नाम भी नहीं है, ईमान तारीख का नाम भी नहीं है। फिर पूछे ईमान कैसे किसको है? तो कान खोल कर सुनो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपनी जान से ज्यादा मानने का नाम ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सरकार को मानने का नाम ईमान है। कोई भी आदमी क्या करा गुलबर्गा में, कलमा पढ़ने की नियत से आया, मुसलमान हो तो बोल के आया, क्या करते बोले? मुसलमान होगा मैं